हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का लेसन नंबर 2। इससे पहले का जो लेसन नंबर 1 है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। साइंस, हिंदी और इंग्लिश का भी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है ग्लोब और मानचित्र। तो ग्लोब आपको पता है एक नमूना होता है पृथ्वी का छोटा सा, और उस पर जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, मतलब जो आड़ी खिंची रहती हैं वो अक्षांश हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर हैं। और इन रेखाओं का यूज ये होता है कि किसी भी पृथ्वी पर कोई भी जगह है उस जगह की स्थिति को दर्शाने के लिए इन रेखाओं का यूज होता है। ठीक है। तो और मानचित्र आप जानते हैं, ठीक है, तो कि अन्य कई तरह के साइन का यूज कर करके अगर हमें कोई भी जगह की रूपरेखा तैयार करनी है तो मानचित्र उसी को कहते हैं। ठीक है। तो इसी में आपको आई होप कि आपने चैप्टर जरूर पढ़ लिया होगा, और इसके आधार पर जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो हम आपको ले चलते हैं वर्कशीट पर। पेज नंबर 37, तो पेज नंबर 38 पर मैं ले चलूंगा आपको। पेज नंबर 38 में सबसे पहले आपको कहा गया है अभ्यास हेतु वर्कशीट। तो एक सूची दी गई है आपको, तालिका, और तालिकाएं भरना है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखाएं बच्चों पूर्ण व्रत बनाती हैं, याद रखना, क्योंकि वो इस प्रकार से होती हैं। जैसे आपकी ये पृथ्वी है, देखो मैं आपको बताऊं, ये पृथ्वी है ना, तो अक्षांश रेखा होती है इस प्रकार की। ठीक है, ऐसी ऐसी। तो पूर्ण व्रत बनाती हैं, एक पूरा गोला बना लेती हैं। ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पूरी पृथ्वी पर खड़ी होती हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव, देखो आधा व्रत बनाती हैं। ठीक है, पूरा व्रत नहीं बनाते। और संख्याएं अक्षांश रेखा 180 होती हैं और देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। ठीक है, आड़ी होती हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खड़ी होती हैं। लंबाई बराबर होती है या छोटी बड़ी, तो देखो ये अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है। और जो देशांतर रेखाएं उनकी लंबाई जो है बराबर रहती है। अब ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं तो नहीं मिलती, लेकिन देशांतर रेखाएं जो है ध्रुवों से ही निकलती हैं और ध्रुवों पर ही एंड होती हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपको एक मानचित्र दिया गया है और इस मानचित्र के अनुसार आपको समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये मानचित्र के जो साइन हैं वो आपको इससे पहले के पेज नंबर जो हम निकाल चुके हैं 137 उस पर आपको मिल जाएंगे, उसी के अनुसार ही आपको दिया गया है। और आने वाला एक क्वेश्चन भी है कि आपको अपने गांव का चित्र बनाना है, तो आप इसी के अनुसार वो चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नदी किस दिशा में बह रही है, ये जो नक्शा देखकर आपको बताना है। तो नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बह रही है। डुमरी गांव के पास पक्की सड़क गुजरती है, क्योंकि पूछा गया था डुमरी गांव के पास कौन सी सड़क गुजरती है। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है, तो बड़ी रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित रेलवे लाइन है ना। रेलवे पुल के किस ओर पुलिस स्टेशन है, तो रेलवे पुल के दक्षिण दिशा में पुलिस स्टेशन है। और अगला है कि निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन की किस दिशा में है। तो आपको इसी मैप को देखकर ही ये सब बताना है। गिरजाघर, ठीक है, मतलब जो चर्च है वो दक्षिण दिशा में है, पोस्ट ऑफिस दक्षिण दिशा में है, मस्जिद उत्तर दिशा में है, विद्यालय दक्षिण दिशा में, और नदी जो है दक्षिण दिशा में है। आप जो है अवलोकन करते जाएं उस मैप का जो बगल में आपको दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 40 पर हम चलते हैं। पेज नंबर 40 पर आपको क्या दिया गया है, पेज नंबर 40, जस्ट मिनट। पेज नंबर 40 पर आपको, पेज नंबर 140 पर आपको जो है स्वाकलन के लिए आपको एक गांव का चित्र बनाना है। तो बच्चों इससे पहले जो अपन को मानचित्र दिया गया उसी के आधार पर आप एक गांव का चित्र बना दें, अपने गांव का ही खुद चित्र बनाए, ये आपको खुद ही करना चाहिए, एक्टिविटी है। ठीक है। देखो नीचे है ग्लोब क्या है, तो देखो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिबिंब होता है, प्रतिरूप होता है। ठीक है। ग्लोब को आसानी से घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों एवं महासागरों को उनके सही रूप में दिखाया जा सकता है। इस तरह से आपका चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर जो है पृथ्वी की गतियां, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देखें। टेक केयर।